अजाक्स को यह उम्मीद नहीं थी कि समुद्री टोरेन इतने कम समय में राजा क्षेत्र का आत्मिक जानवर बन जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बीस्ट एवोल्यूशन क्रिस्टल बहुत मूल्यवान है। अजाक्स जानता था कि इसका पूरा श्रेय पशु विकास क्रिस्टल को जाता है और उसने डेमिलियस की ओर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बधाई हो डेमिलियस। जल्द ही उन्होंने समुद्री टोरेन को बधाई दी, जो न केवल समुद्री टोरेन राजा के रूप में विकसित हुआ बल्कि राजा क्षेत्र का आत्मा जानवर भी बन गया। ये सब आपकी बदौलत है गुरुजी। हालांकि समुद्री टोरेन आमतौर पर हर चीज के बारे में गर्व और लापरवाही बरतता था, वर्तमान में वह अजाक्स के प्रति बहुत सम्मान रखता था और सारा श्रेय उसे देता था। समुद्री टोरेन राजा के साथ मेरे पास वर्तमान में 12 राजा क्षेत्र आत्मा जानवर हैं। इसके अलावा इन 12 में से उनमें से एक ने मध्य स्तर के राजा क्षेत्र में भी प्रवेश किया। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और भक्षक बाज राजाओं की पंक्ति को देखा, इससे पहले कि उसकी नज़र एल्डर पर पड़ती, क्योंकि वह उसके अधीन सबसे शक्तिशाली था। एल्डर के लिए पोर्टल निर्माण का समय एक बार फिर कम हो गया है। हमेशा की तरह अजाक्स ने भक्षक ईगल राजा के कौशल में हुए परिवर्तनों की जांच की और पाया कि कौशल का कूलडाउन 1 महीने से घटकर 15 दिन रह गया था। हाँ मास्टर, एल्डर ने अपनी आंखों में बहुत उत्साह के साथ अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो 1 ही महीने में हम आपके पोर्टल से 12 दुनियाओं पर आक्रमण कर सकते हैं। इसी प्रकार अजाक्स भी उत्साहित था, क्योंकि वह आक्रमणों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। हालांकि अन्य दुनियाओं के द्वार खोलने से पहले उसे अभी भी कुछ काम करने थे। ट्वाइलाइट, क्या ये तुम हो? अंततः अजाक्स की नज़र लगभग 10 वर्ष की आयु के एक छोटे लड़के पर पड़ी, जिसने बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। हाँ मास्टर, एड्स बाय पब फ्यूचर। छोटा लड़का थोड़ा शर्मीला लग रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। क्या बकवास है, अगर मैं उसके आसपास ड्रैगन की आभा महसूस नहीं कर सकता तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास करने में परेशानी होगी। अजाक्स ने छोटे लड़के को आश्चर्य भरी नज़रों से देखा, हालांकि उसने आश्चर्य को दबाने की पूरी कोशिश की और पूछा, तो आपके रिकल्टिवेटर की कलाकृति क्या है? चूंकि दिव्य ड्रैगन ने पुनः साधना की थी, इसलिए अजाक्स जानना चाहता था कि उसने किस प्रकार की पुनः साधना की हुई कलाकृति जागृत की है। मैंने इस गोले को जागृत किया है। ट्वाइलाइट ने एक छोटा खोखला गोला दिखाया, जिसे उसने लापरवाही से अजाक्स की ओर फेंका और फिर कहा, हालांकि अन्य पुनः विकसित आत्मिक प्राणियों के विपरीत मैं यह नहीं बता सकता कि यह क्या है और मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ। छोटे लड़के की बातें सुनकर अजाक्स की भौहें तन गईं, क्योंकि जब भी कोई पुनः संवर्धित आत्मा जानवर पुनः संवर्धित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसे पुनः संवर्धित कलाकृति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए चेहरे पर जिज्ञासा भरे भाव के साथ अजाक्स ने सिस्टम का उपयोग करके इसकी जानकारी की जांच की। डिंग, पुनः संवर्धित वस्तु का नाम विनाश ओब। ग्रेड लीजेंड। उपयोग, जब भी ओब का उपयोगकर्ता किसी चीज को नष्ट करेगा तो ओब बैंगनी रंग के तरल से भर जाएगा। एक बार जब ओब पूरी तरह से तरल से भर जाता है तो उपयोगकर्ता ड्रैगन को एक यादृच्छिक लाभ मिलेगा। प्रगति O100%। भले ही इसमें लीजेंड ग्रेड है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यह आर्टिफैक्ट कितना शक्तिशाली और उपयोगी है केवल तभी जब मैं यादृच्छिक लाभ देखूंगा। तब तक मुझे इंतजार करना होगा। अजाक्स ने चुपचाप अपने आप से कहा, जब वह अपने हाथों में खोखली गेंद को देख रहा था। मास्टर, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला? अजाक्स के चेहरे पर भावशून्य भाव देखकर ट्वाइलाइट ने उससे पूछा। उसके चेहरे पर ज्यादा आशा नहीं वाली भावभंगिमा थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे इसके बारे में पता चला, हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि यह कितना शक्तिशाली है जब तक कि आप इस गोले को किसी रहस्यमयी ऊर्जा से नहीं भर देते। अजाक्स अपने विचारों से बाहर आया और दिव्य ड्रैगन को उत्तर दिया, सच, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ट्वाइलाइट की शर्म गायब हो गई जब उसने अजाक्स से इसके बारे में पूछा। ये तुम्हारा पसंदीदा है, जितना अधिक तुम नष्ट करोगे उतनी ही जल्दी यह गोला अपने आप ही रहस्यमयी ऊर्जा से भर जाएगा। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हालांकि उसे जल्द ही अपने शब्दों पर पछतावा हुआ, क्योंकि दिव्य ड्रैगन तब तक उसकी बात नहीं सुनेगा जब तक वह आक्रमण मिशन शुरू नहीं करता। ओह, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। युवा लड़के ने अपना सिर हिलाया और चुप रहा। वह चुप क्यों है? क्या ये पुनः खेती की प्रक्रिया के कारण है? हालांकि जब अजाक्स ने देखा कि ट्वाइलाइट कितना शांत था तो वह आश्चर्यचकित रह गया और उसने सोचा, लगता है कि पुनः साधना की प्रक्रिया ने उसकी पाश्विक प्रकृति को खत्म कर दिया है। यद्यपि अजाक्स थोड़ा खुश था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा दुखी भी था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह असली गोधूली विनाशकारी ड्रैगन को खो रहा है। फिर भी उन्होंने सभी के नए कौशल और उनकी साधना में प्रगति की जांच की। ऐसा लगता है कि मेरी मौलिक आत्माएं आत्मिक जानवरों की तुलना में पीछे हैं। प्रारंभ में तात्विक आत्माओं ने उसके अनुबंधित आत्मिक प्राणियों पर साधना और कौशल दोनों में प्रभुत्व जमाया, तथापि अनुबंधित आत्मिक प्राणियों को तात्विक आत्माओं से आगे निकलने में अधिक समय नहीं लगा।
अनुबंधित आत्मिक जंतुओं की तुलना में उनकी मौलिक आत्माओं की साधना में अधिक प्रगति नहीं हुई, क्योंकि उनकी अधिकांश मौलिक आत्माएं सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र में ही अटकी हुई थीं। पिछले महीने के दौरान केवल उनके तात्विक नियमों में ही एक स्तर की प्रगति हुई। इसके अलावा कई तात्विक आत्माएं थीं जिन्हें अभी भी अपने तात्विक कौशल को जागृत करना बाकी था। सभी को नमस्कार। जब अजाक्स ने अपनी सभी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों के सुधार की जांच पूरी कर ली, तो वह आकाश में उड़ गया और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने बुलावे का अभिवादन किया। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग हमारे पिछले विश्व आक्रमणों के दौरान वास्तविक जीवन और मृत्यु की स्थिति को प्रदर्शित या अनुभव करने में असमर्थ हैं। हालांकि मैं अभी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो लोग उन स्थितियों का अनुभव करेंगे, केवल वे ही अपनी साधना में अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ सकते हैं। जल्द ही अजाक्स ने अपना भाषण शुरू कर दिया, क्योंकि सभी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मिक जानवर उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो मैं अभी जो कर रहा हूं वह यह है कि हम एक साथ 11 दुनियाओं पर आक्रमण करेंगे। यहां तक कहकर अजाक्स अपने सम्मन की प्रतिक्रिया देखने के लिए थोड़ा रुका। क्या मास्टर, क्या आप ये सचमुच कर रहे हैं? हम रोमांचित हैं। आखिरकार मेरे पास अपनी योग्यता साबित करने के लिए कुछ होगा। हाँ, हर बार मजबूत तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्मा जानवर सभी सुर्खियों में आ जाते थे। कुछ सबसे मजबूत अनुबंधित आत्मा जानवरों और मौलिक आत्माओं के अलावा शेष सभी उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अजाक्स के कार्यों का समर्थन किया था। बात यह है कि मजबूत कौशल और उच्च युद्ध कौशल वाले लोग अधिक दुश्मनों को मारने और तीव्र गति से अपनी साधना बढ़ाने में सक्षम थे, जिससे कमजोर तात्विक आत्माएं और संकुचित आत्मिक जानवर अपने ही साधना क्षेत्र में बने रहे। इसलिए वे सभी अजाक्स के शब्दों से उत्साहित थे। ऐसा लगता है कि सभी को ये तरीका पसंद आ रहा है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पूछा, हालांकि इस विधि से आपकी जान भी जा सकती है। तो आप अभी भी इसे आजमाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी लोग एक क्षण के लिए चुप हो गए और फिर बोले, जब तक हम शक्तिशाली बन सकते हैं, हम किसी भी चरम सीमा तक जा सकते हैं, गुरुजी। हम अजाक्स सभी तात्विक आत्माओं और संकुचित आत्मिक जानवरों की दुनियाओं से आश्चर्यचकित था। इससे पहले कि वह कहे, चूंकि आप संकोच नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको किसी से नहीं रोकूंगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और भक्षक बाज राजा की ओर देखते हुए आदेश दिया, हमारे चारों ओर ये छोटे छोटे विश्व कौन से हैं? अजाक्स भक्षक ईगल राजाओं की सहायता से जिस दुनिया में रह रहा था, उसके आसपास के अन्य विश्वों के लिए अधिक द्वार खोल सकता था। इसलिए वह ये निर्णय लेने से पहले कि उसे किन छोटे विश्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को भेजना है, छोटे विश्वों की जांच करना चाहता था। इसलिए उन्होंने भक्षक ईगल राजा एल्ड से वर्तमान ग्रे ड्वार्फ विश्व के आसपास के छोटे विश्वों के नाम देने को कहा। ठीक है गुरुजी। अपना सिर हिलाते हुए भक्षक बाज राजा ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें खोलकर अजाक्स को उत्तर दिया। मास्टर, ऐसा लग रहा है कि हम उस सीमा पर हैं जो छोटी दुनिया और सामान्य दुनिया को अलग करती है। वर्तमान में मुझे 1 दर्जन से अधिक छोटी दुनिया और 5 सामान्य दुनियाएं दिखाई दे रही हैं। ओह, तो चलो छोटी दुनियाओं को साफ कर देते हैं, क्योंकि वे इस क्षेत्र के सम्राट द्वारा ध्यान नहीं दिए जाएंगे। मुझे छोटी दुनियाओं के नाम बताओ। हाँ, एल्डर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, 6 कांस्य दानव दुनियाएं, 3 रेड ट्रोल दुनियाएं, 2 ऑब्सीडियन दानव दुनियाएं, 1 ग्रे बोना दुनिया और 1 छोटी एल्वेन दुनिया हैं। ओह दिलचस्प। अजाक्स को 100 छोटे विश्वों से आश्चर्य नहीं हुआ, हालांकि उसे एक अन्य ग्रे ड्वार्फ विश्व से आश्चर्य हुआ। इसके अलावा वहां एक एल्वन दुनिया थी। मैं शुरुआत के लिए सबसे सुंदर दौड़ को देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार मुझे लगता है कि यह समय आ गया है। ग्रे ड्वार्फ दुनिया की तुलना में अजाक्स छोटी एल्वेन दुनिया को लेकर उत्साहित था। गुरुजी, लेकिन छोटी कल्पित दुनिया में कुछ गड़बड़ है। जब अजाक्स ये योजना बना रहा था कि उसे ग्रे ड्वार्फ दुनिया और छोटे एल्वेन दुनिया पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, तो उसने भक्षक ईगल राजा के शब्दों को सुना, जिससे वह नाराज हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह क्या है? अजाक्स ने पूछा, क्योंकि वह अपनी आंखों से कल्पित बौनों को देखने का मौका नहीं खोना चाहता था। आमतौर पर जब हम भक्षक ईगल राजा पोर्टल खोलने के लिए आसपास की दुनिया की जांच करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उच्च जीवन शक्ति वाले दुनिया की ओर आकर्षित होते हैं। मेरे द्वारा जागृत पैतृक यादों के अनुसार छोटी एल्वेन दुनिया में अन्य छोटी दुनिया की तुलना में अधिक जीवन शक्ति होनी चाहिए। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। अजाक्स ने भी अपना सिर हिलाकर भक्षक बाज राजा की बातों से सहमति जताई। हालांकि मैं उस छोटी सी कल्पित दुनिया से कोई जीवन या स्फूर्ति महसूस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि यह एक मृत दुनिया है। एल्डर ने अजाक्स को छोटी एल्वेन दुनिया के बारे में अपने विचार बताए। क्या? अजाक्स को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, हालांकि जब उसने उस क्षेत्र के बारे में सोचा जहां वह वर्तमान में था, तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। शायद मैं बहुत देर हो गई हूं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि उसके दिमाग में एक और विचार था,
अगर वह छोटी एल्विन दुनिया से किसी भी जीवन को महसूस करने में असमर्थ है, तो दुनिया के केंद्र के बारे में क्या? क्या इसे राक्षसों ने ले लिया है? नहीं, बिना किसी विश्वकोर के छोटी एल्विन दुनिया को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है, इसमें अभी भी एक विश्वकोर है। जब उसने इस बारे में सोचा तो अजाक्स सोचने लगा कि क्या उसे उस दुनिया में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। अरे वाह, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? मैं बस अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वहां जाऊंगा, अन्यथा मैं बस सभी वस्तुओं के बारे में सोचता रहूंगा। जल्द ही अजाक्स एक निष्कर्ष पर पहुंचा और उसने उस मृत प्रतीत होने वाली छोटी एल्विन दुनिया में प्रवेश करने का निर्णय लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आइए अपने कौशल पोर्टल निर्माण को बाद में ग्रे ड्वार्फ दुनिया और छोटे एल्विन दुनिया में प्रवेश करने के लिए बचा कर रखें। एक बार जब उसने छोटे एल्विन दुनिया का दौरा करने का फैसला किया तो अजाक्स ने 2 भक्षक ईगल राजाओं से अपने कौशल को बचाने के लिए कहने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया। चूंकि वह जानता था कि ग्रे ड्वार्फ दुनिया कुछ राक्षस राजाओं के नियंत्रण में होगी, इसलिए अजाक्स ग्रे ड्वार्फ दुनिया में प्रवेश कर उनका रक्षक बनने की योजना बना रहा था। जहां तक शेष बचे भक्षक ईगल राजाओं का प्रश्न है, कांस्य दानव दुनिया और रेड ट्रोल दुनिया के लिए अपने द्वार खोलो। चूंकि उसने 2 पोर्टल निर्माण कौशल बाद के लिए बचाए थे, इसलिए अजाक्स के पास केवल 9 उपलब्ध पोर्टल हो सकते थे। इसलिए उसने भक्षक ईगल राजाओं से 6 कांस्य दानव दुनिया और 3 रेड ट्रोल दुनिया के पोर्टल खोलने के लिए कहा। हाँ मास्टर। सभी भक्षक गरुड़ राजाओं ने अन्य छोटे संसारों के द्वार खोलते समय अपना सिर हिलाया। स्वूश स्वूश। जल्द ही अजाक्स के सामने 9 द्वार खुल गए जैसे ही उसने अपने सम्मन को देखा। ट्वाइलाइट और भक्षक ईगल राजा जिसने पोर्टल खोला था, एक ही दुनिया में प्रवेश करेंगे। वोल्केनिस, तुम उस भक्षक बाज राजा के साथ जाओ और दूसरे पोर्टल पर विजय प्राप्त करो। डेमिलियस, पोर्टल के निर्माता के साथ तीसरे पोर्टल में प्रवेश करो। इग्निस, 5 मौलिक आत्माएं ले लो और चौथे पोर्टल को साफ करो। आप उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ ही समय में अजाक्स ने टीमों को इस तरह से बना दिया कि मजबूत समन एक भक्षक ईगल राजा के साथ टीम में प्रवेश करेगा, जबकि अन्य को एक भक्षक ईगल राजा के साथ पोर्टल में प्रवेश करने से पहले 5 या अधिक मौलिक आत्माओं का चयन करना होगा। हम इन दुनियाओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे गुरुजी। सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों ने अपने सिर हिलाकर विश्व पर विजय प्राप्त करने का वादा किया। सभी लोग मुझे सूचित करने से पहले जितनी जल्दी हो सके दुनिया को जीतने की कोशिश करें। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और आगे आदेश देना जारी रखा। भक्षक चील राजा तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें कार्रवाई करने की आवश्यकता न हो। चूंकि वह चाहता था कि सभी तात्विक आत्माएं और अनुबंधित आत्माएं अपनी सीमाओं को पार करें, इसलिए अजाक्स ने भक्षक ईगल राजाओं को इन दुनियाओं के निवासियों पर हमला न करने का आदेश दिया। हाँ मास्टर। यद्यपि भक्षक चील राजा अपने नए कौशल और बढ़ी हुई युद्ध क्षमता का परीक्षण करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे अनुमान लगा सकते थे कि अजाक्स क्या करने की कोशिश कर रहा था। भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे। सिर हिलाते हुए उनके दिमाग में यही विचार आया। सभी लोग संसार में प्रवेश करें और उन पर विजय प्राप्त करें। अंततः अजाक्स ने अपने समन को पोर्टल में प्रवेश करने का आदेश दिया। स्वूश स्वूश। जल्द ही एक एक करके लोग पोर्टल में प्रवेश कर गए और बिना समय बर्बाद किए उन दुनियाओं के निवासियों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। केल, चलो मृत एल्वन दुनिया में चलते हैं। केल, चलो मृत एल्वन दुनिया में चलते हैं। अपनी सभी तात्विक आत्माओं और 9 विभिन्न दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अनुबंधित आत्मिक जानवरों को देखने के बाद अजाक्स के पास 2 भक्षक ईगल राजा एल्डर और केल बचे थे। इसलिए उसने भक्षक बाज राजाओं में से एक से उस मृतकल्पित दुनिया का द्वार खोलने के लिए कहा। शुरू में अजाक्स अपने साथ उनके विजय अभियानों पर जाना चाहता था, हालांकि एक ग्रे ड्वार्फ दुनिया और मृत एल्वेन दुनिया ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इसलिए अजाक्स ने अपनी योजना बदल दी। हाँ मास्टर। अपना सिर हिलाते हुए भक्षक गरुड़ राजा ने बिना किसी देरी के मृतकल्पित दुनिया का द्वार खोल दिया। स्वूश। जल्द ही जब अजाक्स 2 भक्षक बाज राजाओं के साथ प्रवेश कर रहा था तो उसके सामने एक विशाल द्वार खुल गया। एल्वन दुनिया की जांच करने के बाद मुझे ग्रे ड्वार्फ दुनिया को राक्षसों से बचाने में मदद करनी चाहिए। यद्यपि अजाक्स ने ग्रे ड्वार्फ दुनिया में प्रवेश भी नहीं किया था, फिर भी वह ग्रे ड्वार्फ दुनिया की वर्तमान स्थिति का अनुमान लगा सकता था क्योंकि उसने पहले भी एक ग्रे ड्वार्फ दुनिया को बचाया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं 2 ग्रे ड्वार्फ दुनियाओं का रक्षक बन सकता हूं या नहीं। अजाक्स के दिमाग में एक और विचार आया। ... अल्पविराम। स्वूश। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई पेड़ नहीं था या घास का एक भी कण नहीं पाया जा सकता था, एक पोर्टल खुल गया जब अजाक्स और 2 भक्षक ईगल राजा बाहर निकले। ये है एल्वेन दुनिया के बारे में उनके दिमाग में जो कल्पना थी, उसके अनुसार एल्वेन की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से विपरीत थी। भले ही यह एक छोटी सी कल्पित दुनिया थी, फिर भी ये बहुत सारे हरे पेड़ों से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने चारों ओर जो देख रहा था वह बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि ये दुनिया इस स्तर तक क्यों गिर गई।
अजाक्स सोच रहा था कि आखिर इस दुनिया को जीवन से मृत कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि उसे अपनी जांच कहाँ से शुरू करनी चाहिए। चलो देखते हैं कि मैं इस दुनिया के मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ या नहीं। यह एक ज्ञात तथ्य था कि विश्वकोर के बिना कोई भी विश्व नष्ट हो जाएगा। अजाक्स जानता था कि मृत दिखने वाले एल्वेन विश्व के अंदर अभी भी एक विश्वकोर होगा। इसलिए उन्होंने विश्व के उस मूल क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया जहां विश्व का मूल स्थित है। स्वूश। जब अजाक्स ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक ध्यान केंद्रित किया तो उसकी आत्मिक चेतना सफलतापूर्वक मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गई। ये है। हालांकि जैसे ही वह मुख्य क्षेत्र में दाखिल हुआ, अजाक्स ने जो कुछ देखा उससे वह हैरान रह गया। शाही महल के मुख्य हॉल में ज़रोचेस्टर प्रांत। वे प्रतियोगिता को 1 वर्ष पहले कर रहे हैं। स्टीफन ड्रेटन अपने हाथों में स्क्रॉलिंग को देख रहे थे और अपनी भौहें ऊपर उठा रहे थे। हाँ महाराज। राजा स्टीफन के सामने एक सुंदर युवक खड़ा था जो राजसी पोशाक पहने हुए था और उसकी पोशाक राजा स्टीफन की पोशाक जैसी ही लग रही थी। यद्यपि उस युवक ने राजा स्टीफन को बुलाने के लिए महामहिम शब्द का प्रयोग किया था, किंतु उसकी नज़र में स्टीफन एक तुच्छ प्रांत के राजा मात्र थे, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि महाराज इस मूर्ख की पुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाना पसंद न करते तो मैं इस नीच प्रांत में आने की जहमत न उठाता। युवक ने स्टीफन का मजाक उड़ाया। इसके अलावा उसने इसे छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई, जिससे स्टीफन के दिल में गुस्सा भर गया। मुझे इस क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। फिर भी राजा स्टीफेनुस ने अपने क्रोध को दबाने की पूरी कोशिश की और सिंहासन से उठने से पहले उसने पुस्तक को अपने हाथों में रख लिया। तो मेरे प्रांत से कितने युवाओं को अनुमति दी गई है? बिना समय बर्बाद किए राजा स्टीफन सीधे मुद्दे पर आए और उन्होंने उस युवक के बारे में पूछा। इस बार प्रांतों से प्रतिभागियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप अपने ज़रोचेस्टर प्रांत से जितने चाहें उतने युवाओं को इस प्रांत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज सकते हैं। क्या? राजा स्टीफन को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने येलरसेस्टर प्रांत से आए शाही सेवक की बात सुनी। हाँ, इस बैंगनी पत्थर की दुनिया का सम्राट युवाओं के लिए येलरसेस्टर प्रांत में प्रवेश करने के लिए ठीक 1 मिनट के लिए प्रांतों के बीच की बाधाओं को खोलने जा रहा है। शाही सेवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब उसने आगे कहा, इसके अलावा वह प्रांत के संरक्षकों के साथ प्रतियोगिता के अंतिम दौर का व्यक्तिगत रूप से दौरा करेंगे। क्या? कुछ ही सेकंड में राजा स्टीफन को अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। सबसे पहले बैंगनी पत्थर की दुनिया के 3 प्रांतों को अलग करने वाली बाधाएं खुल जाएंगी। यद्यपि ये केवल 1 मिनट के लिए ही था, परंतु पिछले कुछ शताब्दियों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह थी कि पर्पल स्टोन की दुनिया का सम्राट अभी भी जीवित है और वह येलरसेस्टर प्रांत में आयोजित प्रतियोगिता के अंतिम दौर को देखने के लिए येलरसेस्टर प्रांत का दौरा करेगा। क्या वह कुछ महीने पहले ही नहीं मर गया? राजा स्टीफन ने अपने आश्चर्य को दबाने की चाहे जितनी भी कोशिश की, वह शाही सेवक के सामने अपना आश्चर्य भरा चेहरा नहीं छिपा सके। फिर भी शाही सेवक चुप रहा और राजा स्टीफन को सोचने दिया कि वह क्या सोच रहे हैं। अगर वह अभी भी जीवित है तो मैं सम्राट कैसे बनूंगा? मालिक, आप कहाँ हैं? जल्द ही उसका आश्चर्य चिंता में बदल गया और उसने मन ही मन अपने मालिक को पुकारा। इतनी सुबह सुबह तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी ताकत वापस पा लूं या नहीं? स्वामी ने मन ही मन राजा स्टीफन को उसे नींद से जगाने के लिए कोसा। फ्लेरिटन राज्य का शाही सेवक कह रहा है कि इस बैंगनी पत्थर की दुनिया का सम्राट अभी भी जीवित है। तो तुम मुझसे अब तक झूठ बोल रहे हो, है न? वर्तमान में राजा स्टीफन बहुत क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु पर तब से पहली बार चिल्लाया था जब वह उनके छात्र बने थे। क्या यह असंभव है? जिस प्रकार राजा स्टीफन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि सम्राट जी महाराज, क्या आप ठीक हैं? राजा स्टीफन की ओर देखते हुए, जो कुछ समय के लिए एकाग्र हो गए थे, शाही सेवक ने राजा स्टीफन से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। राजा स्टीफन अपने विचारों से बाहर आए और सिर हिलाकर पूछा, विजेताओं के बारे में क्या आपका शाही परिवार इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार बढ़ाएगा? यद्यपि राजा स्टीफन के पास अपने स्वामी से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे, फिर भी उन्होंने अपनी चिंता पर नियंत्रण रखते हुए शेष प्रश्न शाही सेवक से पूछे। बेशक, इस बार इनाम बहुत उदार हैं। शाही सेवक ने अपने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, वैसे महामहिम ने मुझे आपको टिप देने के लिए कहा था। यह क्या है? राजा स्टीफन को पता था कि उनकी बेटी फ्लटन राज्य की उपपत्नी बनने जा रही है, इसलिए जाहिर है वह येलरसेस्टर के शाही परिवार से मिलने वाले विशेष व्यवहार से खुश थे। इस बार प्रतियोगिता विशेष होगी और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह उन युवाओं के लिए अनुकूल हो जो आधिकारिक समनकर्ता बन गए हैं। इसलिए महामहिम ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा कि अपने प्रांत से अधिक समनकर्ता भेजने का प्रयास करें। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई शीर्ष 100 में प्रवेश करता है तो आपको और आपके परिवार को अच्छे पुरस्कार मिलेंगे।
यद्यपि राजसेवक के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी, फिर भी वह मन ही मन उपहास कर रहा था। चाहे आप कितने भी विशेष टिप्स और ट्रिक्स प्राप्त कर लें, आपके प्रांत से कोई भी शीर्ष 100 में प्रवेश नहीं करेगा। एक निम्न प्रांत, जहां प्रकृति का कोई शुद्धासार नहीं था और कानून पूरी तरह से गड़बड़ थे, वहां एक अच्छा संबंधकर्ता कैसे पैदा हो सकता था? अधिक से अधिक, इस पिछड़े प्रांत में 1 दर्जन या उससे अधिक युवा समनकर्ता होंगे और वे स्वाभाविक रूप से अन्य प्रांतों के प्रतिभाशाली लोगों के सामने मजबूत नहीं होंगे। शाही सेवक को इस बात पर पूरा भरोसा था और उसने राजा स्टीफन की ओर देखते हुए कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको कुछ पूछना नहीं है तो मैं अब विदा लेता हूँ। ठीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राजा स्टीफन शाही सेवक द्वारा ये शब्द कहे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, उन्होंने एक मजबूरी भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। एक और बात, महामहिम ने आपको राजकुमारी डैफ्ने को भी अपने साथ लाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वह प्रतियोगिता से पहले राजकुमार क्लेन और राजकुमारी डैफ्ने के बीच विवाह की घोषणा करेंगे। जैसे ही शाही सेवक जाने वाला था, वह रुक गया और अपने स्थान से गायब होने से पहले उसने अपने अंतिम शब्द कहे, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। राजा स्टीफन उस घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि इस दुनिया के सम्राट का जीवित रहना एक झटका था और उन्हें लगने लगा कि उनके स्वामी उनसे कुछ बातें छिपा रहे हैं। मास्टर, अभी बाहर आइए, मैं आपसे कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। शाही सेवक के चले जाने के बाद राजा स्टीफन चुपचाप अपने साधना कक्ष में चले गए और मन ही मन अपने तथाकथित स्वामी पर क्रोधित होकर चिल्लाए तथा उन्हें बाहर आने को कहा। स्वूश! जल्द ही सुनहरे रंग की धुंध कहीं से प्रकट हुई और एक बूढ़े आदमी में बदल गई, जिसने साधारण परंतु राजसी दिखने वाले वस्त्र पहने हुए थे। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पहले जब आपने कहा था कि आप ज़ाकास्टर प्रांत जा रहे हैं तो वास्तव में क्या हुआ था? अपने स्वामी को अपने सामने प्रकट होते देख राजा स्टीफन ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कुछ बातें कहने लगा, जिससे राजा स्टीफन भी हैरान हो गए। क्या सम्राट इतना शक्तिशाली व्यक्ति है? पूरी कहानी सुनने के बाद राजा स्टीफन हैरान रह गए और उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिस तरह से मुझे जल का स्वामी की उपाधि मिली, उसी तरह बाकी 5 प्रभुओं की भी अपनी अपनी उपाधियां हैं। सम्राट के अधीन 5 प्रभुओं में से, जिसमें मैं भी शामिल हूं, 4 प्रभुओं ने उस पर घात लगाकर हमला किया, ये सोचकर कि हम उसे मार सकते हैं। हालांकि हमने उसे बहुत कम आंका और लगभग मारे ही गए। अंत में हम 4 प्रभुओं को सम्राट को मारने के लिए खुद को बलिदान करना पड़ा, जबकि 5वें प्रभु को घायल करना पड़ा, जो सम्राट का एक वफादार सेवक है। तो अब मुझे बताओ, अगर वह अभी भी जीवित है तो वह कितना शक्तिशाली था? बूढ़े आदमी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी जब उसने राजा स्टीफन से पूछा। शुरू में बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि असली सम्राट मारा गया है और 5वां राजा भी उनके समान ही घायल है। इसलिए उसने सोचा कि वह वापस जाने से पहले राजा स्टीफन का शव बरामद करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब चूंकि सम्राट जीवित है, इसलिए राजा स्टीफन के बैंगनी पत्थर की दुनिया का सम्राट बनने की संभावना शून्य है। गुरुजी, क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? राजा स्टीफन ने भौहें सिकोड़ते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह विश्व का सम्राट बनने का सपना देख रहा था। बात यह है कि राजा स्टीफन सिर्फ 35 साल के थे और इस नीच प्रांत में जहां प्रकृति का सार अशुद्ध था, फिर भी वे अपनी वर्तमान साधना तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसलिए उन्होंने मान लिया कि जब तक वे इस प्रांत को छोड़ देंगे, उनकी साधना और भी तेजी से आगे बढ़ेगी और कुछ सालों में राजा के राज्य तक पहुंचना अभी भी संभव था। इसलिए अब वह अपना सपना नहीं छोड़ सकते थे। वास्तव में एक रास्ता है। बूढ़े व्यक्ति ने एक क्षण के लिए राजा स्टीफन की ओर देखा और फिर कहा, यदि आप अन्य 3 राजाओं के शिष्य बन जाएं, तो आपके इतने शक्तिशाली बनने की संभावना बढ़ जाएगी कि आप सम्राट के खिलाफ जा सकें। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि वे सभी मर चुके थे? राजा स्टीफन ने चेहरे पर उलझन भरी नजर लाते हुए पूछा। हाँ, क्या आपको लगता है कि हम दुनिया के स्वामी इतनी आसानी से मर जाएंगे? हमने बस अपने शरीर को दिए हैं और हमारी आध्यात्मिक चेतना अभी भी बरकरार है। बूढ़ा व्यक्ति राजा स्टीफन की लालच से संतुष्ट था, क्योंकि वह जानता था कि 4 प्रभुओं का शिष्य बनना स्टीफन ब्रेटन के लिए सबसे कठिन बात है। हालांकि जब तक वह अन्य 3 प्रभुओं की मान्यता प्राप्त कर लेता है और उनका शिष्य बन जाता है, तब तक सम्राट को मारना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। उन सामंतों के साथ आपके संबंधों के बारे में पता चल गया जिन्होंने उसे धोखा दिया था, तो आप कभी भी राजा क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं बन पाएंगे। सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ तो बहुत दूर की बात है। राजा स्टीफन को सोचते हुए देखकर बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी देना जारी रखा, इसके अलावा 5वां स्वामी भी है जो सम्राट के प्रति वफादार है। उसकी आत्मा चेतना किसी प्रांत में भाग गई होगी। इसलिए आपके लिए जल्द से जल्द कार्य करना शुरू करना बेहतर है। गुरुजी, जब भी आप तैयार हो, मैं तैयार हूँ। तो अन्य स्वामी कहाँ रह रहे हैं? राजा स्टीफन को कुछ आशा दिखी जब उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा।
मुझे मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार 2 सरदार ज़ाकास्टर प्रांत में अपने स्वयं के संगठनों में छिपे हुए थे, जबकि तीसरा एलिसेस्टर प्रांत में रह रहा था। बूढ़े आदमी ने उन सामंतों के बारे में बताया जिन्होंने कुछ साल पहले सम्राट को धोखा दिया था। ओह, एलिसेस्टर प्रांत, बहुत बढ़िया। चूंकि हमें फ्लटन राज्य से निमंत्रण मिला है, तो क्यों न हम प्रतियोगिता शुरू होने से 1 महीने पहले जाएं। अच्छा विचार है। जाओ और अपने आप को और राजकुमार डैफ्ने को तैयार करो। तीनों प्रभुओं में से मरे हुओं के गुरु का शिष्य बनना बहुत आसान है। तो चलो उसके साथ शुरू करते हैं। ये जानने के बाद कि बैंगनी पत्थर की दुनिया का सम्राट जीवित है, बूढ़ा आदमी भी चिंतित हो रहा था। इसलिए राजा स्टीफन की तरह वह भी जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहता था। मरे हुओं का स्वामी राजा स्टीफन ने राजकुमारी डैफ्ने के कमरे में जाकर उन्हें उनके प्रस्थान की सूचना देने से पहले अपना सिर हिलाया। इससे पहले वह कमांडर रीड को एलिसेस्टर प्रांत में प्रतियोगिता के बारे में खबर फैलाने का आदेश देना नहीं भूले और यह भी नहीं बताया कि प्रांतों के बीच की बाधाएं कब हटाई जाएंगी। वह कहाँ है? जब राजा स्टीफन राजकुमारी डैफ्ने के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी डैफ्ने अपने कमरे में नहीं थी, जिससे उनका माथा ठनका। वह कब चली गई? राजा स्टीफन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मिक चेतना से राजकुमारी डैफ्ने की खोज करने लगे। जल्द ही राजा स्टीफन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी डैफ्ने की छवि को एक बूढ़े आदमी के साथ शीर्ष रैंक 6 उड़ान प्रकार के आत्मा जानवर पर उड़ते हुए देखा। धिक्कार है तुम पर, बूढ़े लिन। तुम ऐसे समय में ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा स्टीफन ने आत्मिक पशु के स्वामी को श्राप दिया और बिना समय बर्बाद किए वह चिल्लाया, आखिर सभी लोग कहाँ गायब हो गए? जैसे ही उसने चिल्लाया, पूरा हॉल सैकड़ों नकाबपोश लोगों से भर गया। राजकुमारी डैफ्ने को यथाशीघ्र वापस लाओ, उन्होंने सीधे शाही छाया को आदेश दिया। हाँ महाराज। दालान में दिखाई देने वाली सभी शाही छायाएं छाया में गायब होने से पहले अपना सिर हिलाती रहीं। मुझे लगता है कि शाही छायाओं को उसे वापस लाने में कुछ समय लगेगा। तो क्यों न हम राजा क्षेत्र के कल्टीवेटर पत्थरों का उपयोग करें? बूढ़े व्यक्ति ने कुछ सुझाव दिया और राजा स्टीफन को लगा कि वह राजकुमारी डैफ्ने को वापस लाए जाने तक ऐसा कर सकते हैं। मृतैलवन दुनिया में ये है। मृत 11 विश्व के मुख्य क्षेत्र में चमकीले हरे रंग के विश्वकोर को देखकर अजाक्स आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इस मूल क्षेत्र में इतना शुद्ध वनस्पति सार क्यों है? कुछ समय तक मूल क्षेत्र में रहने से ही अजाक्स को महसूस हो गया कि उसकी आत्मिक चेतना जीवन शक्ति से भरपूर हो गई है। क्या मुझे बस विश्व का मूल लेकर इस संसार को छोड़ देना चाहिए? चूंकि वह नहीं जानता था कि वह विश्वकोर के साथ और क्या कर सकता है, इसलिए अजाक्स ने केवल एक ही चीज के बारे में सोचा जो वह कर सकता था। स्वूश। जैसे ही वह कोर क्षेत्र छोड़ने से पहले विश्वकोर को बाहर निकालने की योजना बना रहा था, एक छोटी सी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। मानव, क्या आप कृपया विश्वकोर नहीं ले सकते? यह आकृति एक उड़ती हुई परी जैसी लग रही थी, हालांकि वह बहुत छोटी थी, लगभग 10 सेंटीमीटर या उससे भी कम। अजाक्स से पूछते समय उसके चेहरे पर उदासी थी। एक योगिनी परी। एक नज़र में अजाक्स ने कहा कि यह एक परी थी और चूंकि उसके चेहरे की विशेषताएं एक योगिनी की तरह थीं, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि यह एक योगिनी परी थी। मानव, यदि तुम विश्वकोर नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद दूंगा। एल्फ परी जानती थी कि मनुष्य राक्षसों की तरह ही दुष्ट हैं, हालांकि वह अजाक्स के सामने शक्तिहीन थी। इसलिए मनुष्यों के साथ सौदा करने के अलावा उसने दुनिया को बचाने के लिए किसी अन्य विचार के बारे में नहीं सोचा। क्वेस्ट टैब में एक नई क्वेस्ट उत्पन्न हुई है, कृपया इसकी जांच करें। जैसे ही अजाक्स से पूछने वाला था कि छोटी एल्फ परी उसे विश्वकोर को अकेला छोड़ने पर किस प्रकार का आशीर्वाद देगी, उसे एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। नया मिशन। मुझे मत बताओ कि मुझे इस कल्पित दुनिया का भी ख्याल रखना है। मिशन के विवरण की जांच किए बिना ही अजाक्स यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि यह किस प्रकार का मिशन था। फिर भी उन्होंने ये देखने के लिए इसकी जांच की कि मिशन के लिए इनाम अच्छा होगा या नहीं। मिशन। मृतकल्पित दुनिया को यथाशीघ्र सामान्य दुनिया बनाने में सहायता करें। इनाम 100 योगिनी अनुयायी। नोट: यदि इसे एक दिन से कम समय में अपग्रेड किया जाता है तो इनाम 10 गुना हो जाएगा। हालांकि मिशन वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था, लेकिन सच कहूं तो यह उससे कहीं बड़ा था जितना उसने सोचा था। हालांकि जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह था इनाम, और जिस बात ने उन्हें चौंकाया वह था नोट। मैं लंबे समय से सच्चे कल्पित बौनों को देखने का इंतजार कर रहा था। हालांकि न केवल मैं उन्हें देखूंगा बल्कि वे मेरे अनुयायी बन जाएंगे। ऐसा लगता है कि मुझे एक ही दिन में मिशन पूरा करना होगा। जल्द ही अजाक्स ने मृत एल्वेन दुनिया को सामान्य दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की शपथ ली। न केवल योगिनी अनुयायी बल्कि मैं इस योगिनी दुनिया का भी स्वामी बनूंगा।
अजाक्स एक एल्फ दुनिया के मालिक होने के बारे में सोचकर ही उत्साहित था और एल्फ परी को देखते हुए उसने पूछा, यदि मैं विश्व कोर को छोटे ग्रेड से सामान्य ग्रेड तक उन्नत करने में आपकी मदद करूं तो आप क्या करेंगी? चूंकि एल्फ परी उसे विश्व कोर न लेने के लिए कुछ आशीर्वाद देने के लिए तैयार थी, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि वह उससे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसके साथ एक सौदा कर सकता है। मैं न केवल मृत दिखने वाली छोटी एल्फ दुनिया को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम से पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूं, बल्कि मुझे एल्फ परी से अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेंगे। यह एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा है। अजाक्स को पूरा भरोसा था कि एल्फ परी उसकी डील पर जरूर राजी हो जाएगी, इसलिए वह अपने मन में इस बात को लेकर उत्साहित था। उद्धरण। हालांकि योगिनी परी उसके सौदे से सहमत नहीं हुई और उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। क्या बकवास है, वह मेरे सौदे पर सहमत क्यों नहीं हो रही है? कुछ मिनट इंतजार करने के बाद अजाक्स अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने एक बार फिर पूछा, बस कह दो, अगर तुम मुझे कुछ अच्छा दोगे तो मैं इस मृत दिखने वाली छोटी एल्फ दुनिया को एक सामान्य दुनिया में अपग्रेड करने में आपकी मदद करूंगा। यदि आप नहीं चाहते तो मुझे आपका आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, मैं बस कोर दायरे को छोड़ दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि आप उस विश्व कोर को कब तक अपने पास रखेंगे जो अपनी ऊर्जा खो रहा है। इसके अलावा अपने शब्दों के अंत में अजाक्स ने एल्फ परी का उपहास किया और यह नहीं दिखाया कि वह उसकी मदद करने के लिए बहुत उत्सुक था। बात यह है कि दुनिया में एक भी जीवित प्राणी के बिना विश्व कोर को कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। जितने ज्यादा निवासी होंगे और उनकी खेती जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा ऊर्जा वह इकट्ठा करेगा और उसका इस्तेमाल धीरे धीरे अपने ग्रेड को बेहतर बनाने के लिए करेगा। हालांकि जब सम्राट क्षेत्र साधक या यहाँ तक कि उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधक जैसे बहुत शक्तिशाली निवासी होते हैं, तो एक छोटा विश्वकोर विस्फोट होने से पहले इसे अधिक समय तक नहीं ले पाएगा। जब अजाक्स ने कई उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को फंसाया था तब परिदृश्य अलग था, क्योंकि अजाक्स रक्षक था, विश्व का केंद्र अजाक्स के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा प्रसारित कर रहा था। देखते हैं अब तुम क्या करोगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स को अब कोई जल्दी नहीं रही, क्योंकि उसने एल्फ परी के चेहरे पर चिंता देखी। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये कैसा इंसान है? ये कोर दायरे में कैसे प्रवेश कर सकता है? इसके अलावा वह कह रहा है कि वह इस परित्यक्त एल्फ दुनिया को सामान्य स्तर पर अपग्रेड करने में मेरी मदद करेगा। क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन मनुष्य अप्रत्याशित होते हैं। जहां तक योगिनी परी का प्रश्न है, उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे, क्योंकि वह इस उलझन में थी कि क्या उसे अपने सामने खड़े युवा मानव पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि मैं अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं मुश्किल से इस मृत दुनिया को संभाल पा रहा हूँ और मेरी सारी जीवन ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है। अगर इंसान मुझे बेवकूफ़ भी बना ले तो मैं बस थोड़ा पहले ही मर जाऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद छोटी परी ने आखिरकार अजाक्स पर भरोसा करने का फैसला किया और फिर कहा, अगर तुम अपना वादा पूरा कर सकते हो तो मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें अपना स्वामी मान लूंगी। इसके अलावा अगर ये दुनिया एक सामान्य श्रेणी की दुनिया बन जाती है तो यह कई मूल्यवान फल पैदा करेगी, जिन्हें देखकर राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी लार टपका सकते हैं। इसलिए तुम जितना चाहो उतना उन्हें काट सकते हो। छोटी परी, जिसे अजाक्स अपना नौकर बनने के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, इसलिए उसने कहा कि सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज जो अजाक्स को मिलेगी वह ये होगी कि वह वाकई मृत एल्फ दुनिया को सामान्य दुनिया में अपग्रेड कर सके। ओह, यह अच्छा है। छोटी परी ने उसे वह दिया जो वह चाहता था, और वह फल नहीं था बल्कि छोटी परी स्वयं थी। एक एल्फ परी ग्रे ड्वार्फ दुनिया की रक्षक की तरह होती है। हालांकि उसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं होगा, इसके बजाय उसके पास पौधों और पेड़ों का पोषण करने की शक्ति होगी। कुल मिलाकर जब तक वह एल्फ परी का स्वामी बन सकता है, वह सचमुच उस दुनिया का मालिक हो सकता है जिसमें वह पैदा हुई थी। अंततः मेरे पास 2 ग्रे ड्वार्फ दुनियाएं और एक एल्फ दुनिया होगी। अजाक्स के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान उभरी जब उसने उन दुनियाओं के बारे में सोचा जो उसके अधीन होंगी। यद्यपि उसे अभी दूसरा ग्रे ड्वार्फ विश्व प्राप्त करना था, फिर भी अजाक्स ने अधिक नहीं सोचा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि देर सवेर वह उस विश्व पर अपना अधिकार जमा लेगा। वैसे इस मृत दुनिया को उन्नत करने के काम से पहले वास्तव में इसके साथ क्या हुआ था? इसके निवासी कहाँ हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स के पास पहले से ही इस मृत छोटे एल्फ दुनिया को एक सामान्य एल्फ दुनिया में अपग्रेड करने की योजना थी, हालांकि इसमें कुछ और समय लगेगा। इसलिए उसने ये पूछने का फैसला किया कि छोटे एल्फ की दुनिया बंजर जैसी क्यों हो गई। उद्धरण चिन्ह। जब उसने अजाक्स के प्रश्न सुने तो छोटी परी कुछ क्षण के लिए चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और बोली, ये स्वर्ण दानव राजा और रजत दानव राजा हैं। ओह, अजाक्स को इस उत्तर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह वह क्षेत्र था जो स्वर्ण दानव सम्राट के नियंत्रण में था। उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस दुनिया में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने मेरे सभी लोगों को पकड़ने से पहले दुनिया की बाधा को तोड़ दिया। एक बार जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस दुनिया में सभी मूल्यवान फल, सामग्री और खनिज भी ले लिए और इस दुनिया को इस तरह बदलने के लिए कुछ कलाकृतियों का उपयोग किया।
छोटी परी क्रोधित भी थी और दुखी भी जब उसने अपने दिल में छिपी बातें बताईं। वह इस मुख्य क्षेत्र में अकेली रही है और विश्व को स्थिर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है तथा आशा करती है कि एक दिन चमत्कार होगा। सांस। अजाक्स को अकेले रहने का दर्द पता था, जबकि उसके दोस्तों को मार दिया गया था या उनका अपहरण कर लिया गया था, क्योंकि वह भी कुछ इसी तरह से गुजरा था। इसलिए वह खुद को आहें भरने से नहीं रोक सका। चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास एक महान गुरु है जो न केवल इस दुनिया को उन्नत करने में तुम्हारी मदद करेगा बल्कि मैं तुम्हारी ओर से स्वर्ण दानव सम्राट से बदला भी लूंगा। आपको अभी अपना वादा पूरा करना है, तभी मैं आधिकारिक रूप से आपको अपना स्वामी मानूंगा। हालांकि परी के ये छोटे से शब्द सुनकर अजाक्स लगभग जमीन पर गिर जाता है। आह, मैं तुम्हें कुछ उम्मीद देने की कोशिश कर रही हूं लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। कल्पित बौने ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत जातियों में से एक हैं और उनकी मांग बहुत ज्यादा है। उन्हें ज्यादातर कई जातियों द्वारा गुलाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए जब भी कोई कल्पित बौना पकड़ा जाता था, चाहे वह नर हो या मादा, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने से पहले उसे पकड़ लिया जाता था। यही कारण है कि स्वर्ण दानव राजाओं और रजत दानव राजाओं ने सभी कल्पित बौनों को पकड़ लिया और उनमें से एक को भी नहीं मारा। चूंकि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। अजाक्स ने एल्फ परी को और अधिक प्रश्न पूछकर परेशान नहीं किया और कहा, चलो बाहर चलते हैं। स्वूश। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स मुख्य क्षेत्र से गायब हो गया और उसके पीछे पीछे एल्फ परी भी गायब हो गई। मास्टर, क्या आपको विश्वकोर मिल गया? ये देखकर कि अजाक्स ने अपनी आंखें खोल दी, एल्डर और केल ने जिज्ञासा भरी आंखों से पूछा। नहीं, लेकिन मुझे उसके साथ एक अच्छा सौदा मिला। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए उस छोटी परी की ओर इशारा किया जो अजाक्स के सामने प्रकट हुई थी। खैर, तुम मेरे जानवर साथियों के साथ यहीं रहो, मैं विश्वकोर को उन्नत करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ आऊंगा। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ग्रे ड्वार्फ दुनिया में वापस आ गया। इतने कम समय में दुनिया को किसने जीत लिया? एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अपने आसपास के 9 पोर्टलों की जांच की और पाया कि उनमें से एक दुनिया पर पहले ही विजय प्राप्त की जा चुकी थी। ये गोधूली बेला है। ऐसा लगता है कि दिव्य ड्रैगन के लिए पुनः खेती एक अच्छी बात थी। अजाक्स को पहले से ही उम्मीद थी कि दिव्य ड्रैगन शक्तिशाली बन जाएगा, हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि एक पुनः विकसित दिव्य ड्रैगन इतने कम समय में कार्य पूरा कर सकेगा। वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मैं सिर्फ विश्वकोर चुनूंगा। चूंकि मिशन में कहा गया था कि यदि वह 24 घंटे के भीतर छोटी एल्फ दुनिया को सामान्य एल्फ दुनिया में उन्नत कर सकता है, तो अजाक्स विश्वकोर को इकट्ठा करने में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी खेती में 1 महीने की और देरी करनी पड़ेगी। 10 छोटे विश्वकोर के साथ अजाक्स अपनी खेती को एक छोटे दायरे तक बढ़ा सकता था। हालांकि विश्वकोर की समान संख्या के साथ वह एक छोटे विश्व को एक सामान्य विश्व में उन्नत कर सकता था। इसके अलावा उसे सिस्टम से पुरस्कार और एल्फ परी के साथ अनुबंध मिलेगा। अजाक्स ने छोटे विश्वकोर को छोटे एल्फ विश्वकोर को देना पसंद किया, बजाय उन्हें अपनी खेती के लिए उपयोग करने के। यद्यपि उन्होंने उन्नयन को तेज करने के लिए विश्वकोर का उपयोग करने से पहले ग्रे ड्वार्फ दुनिया के लिए विश्व उन्नयन बीज का उपयोग किया था, फिर भी छोटी एल्फ दुनिया अलग थी क्योंकि इसने एक छोटी परी की तरह एक विश्व आत्मा को जन्म दिया था, जिसका अर्थ है कि यह ग्रे ड्वार्फ दुनिया के विपरीत प्राकृतिक तरीके से सामान्य ग्रेड के करीब था। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, गोधूली। अजाक्स ने दिव्य ड्रैगन की प्रशंसा की जो मूल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने पुनः विकसित रूप में लौट आया था। डिंग। मेजबान ने एक विश्वकोर एकत्र किया। विश्वकोर को कई बार एकत्रित करने के बाद अजाक्स अनुभवी हो गया और कोर दायरे से विश्वकोर को एकत्रित करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलो चलें, गोधूली। विश्वकोर को इकट्ठा करने के बाद अजाक्स दिव्य ड्रैगन और भक्षक ईगल राजा के साथ दुनिया छोड़कर चला गया। ... समय बीतता गया और जल्द ही एक के बाद एक दुनिया पर अजाक्स के अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं ने कब्जा कर लिया। कुछ ही घंटों के भीतर अजाक्स ने सभी 9 विश्वकोर एकत्रित कर लिए और अभी भी एक विश्वकोर की कमी थी। पहले मुझे 10 वर्ल्ड कोर वाले वर्ल्ड अपग्रेड सीड अलोनक का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब मेरे पास केवल 9 वर्ल्ड कोर हैं। मुझे उम्मीद है कि यह छोटे एल्फ वर्ल्ड को सामान्य ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त होगा। अजाक्स ने शर्त लगाई थी कि एल्फ फेरी के कारण उन्नयन 9 विश्वकोर के भीतर हो जाएगा। यदि शब्द कोर को सामान्य दुनिया तक पहुंचने के लिए अभी भी एक और की आवश्यकता है, तो या तो मुझे ग्रे ड्वार्फ दुनिया को बचाने को स्थगित करना होगा या उससे जुड़े मौलिक दुनिया को बचाने के लिए मरे हुए कांस्य दानव दुनिया में प्रवेश करना होगा। वर्तमान में यदि अजाक्स विश्वकोर को सामान्य ग्रेड में अपग्रेड करने में असमर्थ था, तो उसके सामने 2 विकल्प थे। ओह, वहाँ एक ट्रेडिंग क्षेत्र भी है, लेकिन पिछली बार मैंने कोई विश्वकोर नहीं देखा था। शायद वे बहुत दुर्लभ हैं। अजाक्स ने दूसरे विकल्प के बारे में सोचा, हालांकि वह इसके बारे में निश्चित नहीं था। अभी के लिए मैं आशा करता हूं कि यह पर्याप्त होगा।
जल्द ही उसने विकल्पों के बारे में सोचना बंद कर दिया और सीधे छोटे एल्फ दुनिया में वापस चला गया, इससे पहले कि वह अपनी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को आराम करने के लिए कहे। पेट की चर्बी कैसे कम करें, 7 युक्तियाँ। पेट की चर्बी गलाने के लिए 7 टिप्स। स्वूश। मानव, तुम वापस आ गए। मुझे लगा था कि तुम वापस आने से डर रहे हो। जिस क्षण छोटी एल्फ परी ने अजाक्स को देखा, उसने उसका उपहास किया। हालांकि अंदर ही अंदर उसने बुदबुदाया, मुझे आशा है कि वह विश्वकोर को सामान्य स्तर तक उन्नत करने में मेरी मदद कर सकता है। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? अजाक्स ने खुद की तारीफ करते हुए जोर से हंसते हुए कहा, अगर मैं कुछ वादा करता हूँ तो मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स ने मिशन को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए अपनी आत्मिक चेतना को मुख्य क्षेत्र में भेज दिया। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यदि अपग्रेड पूरा नहीं हुआ तो उनके पास इस बारे में कुछ करने के लिए पर्याप्त समय होगा। हालांकि अगर यह खत्म हो गया तो मैं ग्रे ड्वार्फ दुनिया में जा सकता हूं और इसे राक्षसों से बचा सकता हूं। अपने दिमाग में यह विचार रखते हुए अजाक्स हरे रंग के विश्व केंद्र की ओर तैरने लगा। अब खाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने 3 विश्वकोर फेंके, क्योंकि वह जानता था कि विश्वकोर तो एक अथाह खाई है जो किसी भी संख्या में फेंके गए विश्वकोर को निगल सकती है। केवल 3 सेकंड में ही उसने उन्हें निगल लिया। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने अपने हाथों में मौजूद सभी 6 विश्वकोर को सीधे उस ओर फेंक दिया। क्या बकवास है, उसे इतने सारे विश्वकोर कहाँ से मिले? जहां तक उस छोटी परी का प्रश्न है जो ये सब देख रही थी, अजाक्स की हरकतों से वह बुरी तरह स्तब्ध रह गई। तारांकन 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 तारांकन। दरअसल हर कोई दुनिया के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वह छोटी दुनिया हो या बड़ी दुनिया, दुनिया बाहरी लोगों को नकारने की पूरी कोशिश करेगी। केवल कुछ ही साधक कोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। इसके अलावा उन कुछ में से भी केवल उपहार साधक ही विश्वकोर चुन सकते थे। यदि ऐसा प्रतिभाशाली साधक विश्वकोर चुन भी ले तो उसकी आत्मिक चेतना सूख जाएगी और उसका आत्मिक चेतना रूप बहुत कमजोर हो जाएगा। हालांकि उसके सामने खड़े युवा मानव ने बिना किसी हिचकिचाहट के 9 विश्वकोर दे दिए। कौन है ये? क्या वह किसी महान विश्व के महान सम्राट का वंशज है? उसकी उत्पत्ति की परवाह कौन करता है, लेकिन उसने दुनिया को ऐसी बहुमूल्य चीजें दी। ऐसा लगता है कि मैं उसकी मदद के लिए हमेशा उसका ऋणी रहूंगा। अजाक्स को 9 छोटे विश्वकोर देते हुए देखने के बाद एल्फ परी को विश्वास हो गया कि अजाक्स अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा और विश्वकोर को उन्नत करने में निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा। स्वूश। जल्द ही अजाक्स के सामने मडराता हुआ छोटा हरा रंग का विश्वकोर एक चमकदार रोशनी से चमकने लगा। ये है, विश्वकोर का उन्नयन हो रहा है। जब छोटी परी अपने सामने के दृश्य को देखकर चौंक गई तो अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उससे कहा, डिंग, छोटी एल्फ दुनिया की एल्फ परी आपको अपना स्वामी मान रही है। जब अजाक्स विश्वकोर के सामान्य ग्रेड में अपग्रेड होने का इंतजार कर रहा था, तब छोटी एल्फ परी ने अजाक्स की आत्मा चेतना के रूप को प्रणाम किया और जल्द ही अजाक्स और छोटी परी एल्फ के बीच एक बंधन बन गया। अच्छा, अजाक्स को उम्मीद थी कि यह जल्द या बाद में होगा, क्योंकि छोटी एल्फ परी दुनिया के केंद्र से पैदा हुई थी। चूंकि अजाक्स विश्वकोर को सामान्य ग्रेड में अपग्रेड करने में मदद कर रहा था, इसलिए उसके लिए अजाक्स को अपना स्वामी स्वीकार करना गलत नहीं था। ओह, एक बार अपग्रेड पूरा हो जाने पर मैं ग्रे ड्वार्फ दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए वहां जाऊंगा। अजाक्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह ग्रे ड्वार्फ दुनिया को बचाने की अपनी योजना को और 15 दिनों के लिए विलंबित नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इन 15 दिनों के दौरान कितने ग्रे बौने मर जाएंगे। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे के बाद चमकता हुआ हरा रंग वाला विश्वकोर चमकना बंद हो गया और उसमें परिवर्तन स्पष्ट हो गए। यह अपने पहले आकार से 2 गुना हो गया तथा विश्व केंद्र का हल्का हरा रंग गहरे हरे रंग में बदल गया। डिंग, छोटे एल्फ विश्वकोर को सामान्य ग्रेड में सफलतापूर्वक अपग्रेड करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, होस्ट ने 24 घंटे के अंदर मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, इसलिए मूल पुरस्कार 10 से गुना हो जाएगा। डिंग, 1000 योगिनी अनुयायी मुख्य क्षेत्र के बाहर मेजबान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वाह! अंततः जब अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह बहुत उत्साहित हुआ और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जातियों में से एक को देखने के लिए जल्दी से कोर दायरे से बाहर निकल गया। हमें गहरी नींद से जगाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। जैसे ही अजाक्स ने मुख्य क्षेत्र छोड़ा, उसने 1000 कल्पित प्राणियों को एक घुटने पर बैठकर अजाक्स को धन्यवाद देते हुए देखा। मैंने उन्हें जगा दिया। अजाक्स को उनकी बातों से आश्चर्य हुआ, हालांकि उसने बाद में सिस्टम से इसके बारे में पूछने का निर्णय लिया, क्योंकि वह कल्पित बौनों के करीब गया और उन्हें नज़दीक से देखा। 1000 कल्पित बौनों में बराबर अनुपात में पुरुष और महिलाएं थीं और अजाक्स महिला कल्पित बौनों को देखते समय अभद्र नहीं था। गोरी त्वचा, नुकीले कान, औसत कद, विशेष वृक्षों और पत्तियों से बने कपड़े। इन सभी कल्पित बौनों के पास लंबे धनुष और बाण थे और जब वे अजाक्स की ओर देखते थे तो उनके चेहरे पर सम्मान का भाव होता था।
इसके अलावा वह बंजर जमीन का बिस्म में बदल गई। अब तक अजाक्स का ध्यान 1000 कल्पित बौनों पर था, तथापि जब उसकी नज़र अपने आसपास के पेड़ों और हरी घास पर पड़ी तो अजाक्स को काफ़ी आश्चर्य हुआ। मास्टर, हैरान मत होइए, ये तो बस शुरुआत है। 100 साल के भीतर मैं इसे सबसे शक्तिशाली सामान्य एल्फ दुनिया बना दूंगा। अचानक एक योगिनी परी अजाक्स के पास प्रकट हुई और उत्साहित होकर अजाक्स से बोली, मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। विश्व केंद्र से आने वाले प्राणी के रूप में अजाक्स जानता था कि छोटी एल्फ परी यह कर सकती है, हालांकि वह किसी बात को लेकर चिंतित था। तो क्या इस दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए आपके पास कोई संरचना है? अजाक्स केवल रक्षक उपाधि की मदद से उच्च स्तरीय दानव राजाओं को मार सकता था और यह ग्रे ड्वार्फ दुनिया के अंदर भी था। इसलिए उसने एल्फ परी से इसके बारे में पूछा। नहीं नहीं, छोटी परी ने शर्मिंदगी के भाव के साथ अपना सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस संसार पर राक्षसों ने आसानी से आक्रमण कर दिया। अजाक्स ने 1000 कल्पित बौनों की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि उनके पास केवल स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की खेती है, बिना किसी साधक कानून के। ज्यादातर केवल निम्न स्तर के राक्षस राजा और मध्यम स्तर के राक्षस राजा ही इस क्षेत्र में जासूसी करते थे, जब तक कि कुछ बड़ा न हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वर्तमान में नवोन्नत सामान्य एल्फ दुनिया एक ऐसे क्षेत्र में थी जहाँ केवल छोटी दुनियाएं मौजूद थीं। इसलिए उच्च स्तरीय राक्षस राजा इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। कुछ देर सोचने के बाद अजाक्स ने कुछ सोचा और बुदबुदाया, भले ही ये तरीका मदद नहीं करेगा यदि उच्च स्तर के राक्षस राजा इस दुनिया पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ न करने से तो बेहतर है। जल्द ही अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मैं इस दुनिया को एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से ग्रे ड्वार्फ दुनिया से जोड़ना चाहता हूँ। प्रोटेक्टर शीर्षक के अनुसार अजाक्स के कुछ अच्छे लाभ थे और उनमें से एक था तत्काल टेलीपोर्टेशन पोर्टल की स्थापना। डिंग, टेलीपोर्टेशन सर्कल स्थापित करने के लिए एक स्थान चुनें। कृपया ध्यान दें कि एक बार टेलीपोर्टेशन सर्कल स्थापित हो जाने के बाद इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। परी, मुझे टेलीपोर्टेशन सर्कल कहाँ स्थापित करना चाहिए? चूंकि वह अभी भी एल्फ दुनिया में नया था, इसलिए अजाक्स ने छोटी परी की मदद लेने का फैसला किया। टेलीपोर्टेशन सर्कल सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। रक्षक की स्वीकृति से कोई भी व्यक्ति मेजबान की ग्रे ड्वार्फ दुनिया में प्रवेश करने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग कर सकता है। छोटी एल्फ परी द्वारा सुझाए गए स्थान के अनुसार अजाक्स ने 2 सामान्य श्रेणी की दुनियाओं, एल्फ दुनिया और ग्रे ड्वार्फ दुनिया के बीच टेलीपोर्टेशन सर्कल को सफलतापूर्वक स्थापित किया। परी, मैं इस टेलीपोर्टेशन सर्कल का आंशिक नियंत्रण तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम मदद के लिए किसी को ग्रे ड्वार्फ दुनिया में भेज सकती हो। चूंकि अजाक्स जानता था कि उसके पास हमेशा एल्फ दुनिया में रहने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए उसने ये शब्द एल्फ परी से कहे। वर्तमान में ग्रे ड्वार्फ दुनिया में 11 निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र आत्मा जानवर और एक मध्यम स्तरीय राजा क्षेत्र आत्मा जानवर हैं। इसलिए अजाक्स को उम्मीद थी कि वे कुछ वर्षों या दशकों तक सामान्य एल्फ दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। अंत में ये हमेशा भाग्य पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि कोई उच्च स्तरीय दानव राजा इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है तो दुनिया के लिए स्थिर होना और अच्छी गति से सुधार करना कोई समस्या नहीं होगी। हाँ मास्टर, ये देखने के बाद कि अजाक्स उन चीज़ों को करने जा रहा था जो सम्राट क्षेत्र के केवल कुछ शक्तिशाली साधक ही नहीं कर सकते थे, छोटी एल्फ परी और भी अधिक सम्मानजनक हो गई। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप इस दुनिया को ठीक से विकसित करें और साथ ही मेरे 1000 योगिनी अनुयायियों का उचित पोषण करें। जब तक उनमें से एक राजा क्षेत्र साधक बन जाता है तब तक ये सबसे अच्छा होगा। दूरी पर 1000 एल्फ अनुयायियों को देखते हुए अजाक्स ने छोटी एल्फ परी को आदेश दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले अजाक्स ने पूछा था कि सिस्टम को ये 1000 कल्पित बौने कहाँ से मिले और सिस्टम से उसे जो जवाब मिला वह था डिंग, ये 1000 कल्पित बौने इस कल्पित दुनिया के संरक्षक थे। हालांकि इससे पहले कि वे लड़ पाते, दुनिया के नेता ने उन्हें आदेश दिया कि वे तब तक निष्क्रिय रहें जब तक कि कोई चुना हुआ व्यक्ति प्रकट न हो जाए। डिंग, चूंकि मेजबान विश्वकोर को उन्नत करने में सक्षम था, इसलिए उन्हें अपनी नींद से जागने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल गई। उनके अनुसार मैं उनका चुना हुआ व्यक्ति हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मेरे प्रति इतने सम्मानपूर्ण थे। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि ये भविष्यवाणियां या पूर्वजों की कहानियां युवा पीढ़ी को कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करती हैं। वैसे भी चूंकि दुनिया सामान्य दुनिया में अपग्रेड हो गई है, इसलिए उन्हें किंग रियल्म कल्टीवेशन बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि मुझे इस नई अपग्रेड की गई सामान्य दुनिया को सिर्फ 10 सालों में स्थिर करने के लिए वे 3 फल खरीदने होंगे। जल्द ही अजाक्स ने 3 फलों, सार एकत्र करने वाले फल, प्रतिभा आशीर्वाद फल और कानून समाशोधन फल के बारे में सोचा, जिन्हें उसने ग्रेबॉने दुनिया के लिए व्यापारिक क्षेत्र में खरीदा था, और उन फलों का एक और सेट खरीदने का फैसला किया।
यद्यपि इस दुनिया में केवल 1000 कल्पित बौने हैं, फिर भी मैं इस दुनिया का विकास कर सकता हूँ, क्योंकि भविष्य में मुझे और अधिक कल्पित बौने मिल सकते हैं। बात यह है कि इस दुनिया के सभी कल्पित बौने मारे नहीं गए, इसके बजाय उन्हें गुलाम बना दिया गया। इसलिए एक बार जब अजाक्स के पास दानव सम्राटों के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त ताकत हो गई, तो वह उन कल्पित बौनों को बचाने की कोशिश करेगा। उस समय तक क्या एक स्थिर कल्पित बौने दुनिया का होना बेहतर नहीं है? एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने तीनों फलों को अपने दिमाग में नोट कर लिया और फिर बोला, ठीक है, अब मैं जाऊंगा और जब भी समय मिलेगा वहां जाऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स ने ग्रे ड्वार्फ दुनिया में लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग किया। स्वूश। जल्द ही अजाक्स सामान्य एल्फ दुनिया से गायब हो गया और अपने पीछे एक छोटा एल्फ मिला और 1000 एल्फ संरक्षक छोड़ गया। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया और इस बार मैं राक्षसों को अपनी दुनिया नष्ट नहीं करने दूंगा। अजाक्स के चले जाने के बाद छोटी एल्फ परी ने खुद से कसम खाए और जल्द ही उसने दुनिया के विकास के बारे में योजना बनाना शुरू कर दिया। ग्रे ड्वार्फ दुनिया में वापस। रक्षक महल से 1 किलोमीटर दूर एक द्वार खुला और शीघ्र ही अजाक्स उसमें से बाहर चला गया। अजाक्स ने टेलीपोर्टेशन सर्कल के दूसरे छोर को रक्षक महल के ठीक बाहर चुना, क्योंकि यदि आवश्यकता पड़ी तो यह उसके और उसके साथियों के लिए दुनिया के बीच आवागमन के लिए सुविधाजनक होगा। सभी तैयार हो जाओ, हम दूसरे ग्रे ड्वार्फ विश्व को राक्षसों के चंगुल से बचाएंगे। अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसने सीधे अपने अनुबंधित आत्मा जानवरों और मौलिक आत्माओं को केल को देखने से पहले तैयार होने का आदेश दिया। ग्रे बौने दुनिया के लिए पोर्टल खोलें। दरअसल इन ग्रे ड्वार्फ दुनियाओं को अलग अलग खोजना दुर्लभ था। ज्यादातर सभी ग्रे ड्वार्फ दुनियाएं एक समूह में होती थीं, जबकि बड़े ड्वार्फ दुनियाएं छोटे ग्रे ड्वार्फ दुनियाओं की देखभाल करती थीं। हालांकि छोटे ग्रे ड्वार्फ विश्व, जैसे कि जिसकी अजाक्स ने पहले ही मदद की थी और जिसकी वह मदद करने जा रहा था, उन्हें बाहरी लोगों से बचाने के लिए एक उपयुक्त रक्षक खोजने की आवश्यकता है। अधिकांश मामलों में ये व्यक्तिगत बौने विश्व अधिक समय तक नहीं टिक पाते, क्योंकि वे रक्षक या शक्तिशाली आक्रमणकारियों के अतिशोषण के कारण कुछ शताब्दियों में ही नष्ट हो जाते। इसलिए अजाक्स इसे बचाना चाहता था और इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, क्योंकि यह उसके लिए फायदेमंद होगा और साथ ही वह उस दुनिया को अपना ग्रेड अपग्रेड करने में मदद कर सकता था। स्वूश। अपना सिर हिलाते हुए केल ने कुछ ही समय में ग्रे ड्वार्फ दुनिया का द्वार खोल दिया। टूनमिल और लर्मर, तुम दोनों मेरे पीछे उस ग्रे ड्वार्फ दुनिया में जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मदद से उन्हें मनाना आसान होगा। अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं के साथ अजाक्स अपने साथ 2 ग्रे बौनों को भी ला रहा था। हाँ मास्टर, हाँ रक्षक। टूनमिल और लुरमेरे ने सम्मानपूर्वक सहमति में अपना सिर हिलाया। सब लोग चलें। जैसे ही तुम्हें कोई राक्षस दिखे, उससे बात करने में अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बजाय तुम्हें बस उसे मार डालना है। जल्द ही अजाक्स ने अपने आदेश पूरे कर लिए और अपने सभी समन और 2 ग्रे बौनों के साथ पोर्टल में प्रवेश कर गया। अजाक्स ने अपने बुलावे पर आदेश दिया और वह तथा उसके बौने अनुयायी निकटतम शहर की ओर चल पड़े। हाँ मास्टर, हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। सभी अनुबंधित आत्मिक जंतुओं और तात्विक आत्माओं ने अपना सिर हिलाया और नरसंहार शुरू करने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। ज़रोचेस्टर प्रांत में। लानत है, उस बूढ़े कमीने लिन ने उसे मेरी आंखों के सामने ही उठा लिया। राजा स्टीफन को गुस्सा आया जब शाही छायाएं खाली हाथ आईं और उन्होंने बूढ़े आदमी लिन को श्राप दे दिया। पूरे प्रांत की तलाशी लो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करोगे या कितनों को मारोगे, उसे वापस लाओ और फिर येलरसेस्टर प्रांत में भेज दो। मैं अब वह प्रांत छोड़ रहा हूँ। चूंकि राजा स्टीफन को पता था कि राजकुमारी डैफ्ने को वापस लाने में उनकी अपेक्षा से अधिक समय लगेगा, इसलिए उन्होंने वहां से चले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें येलरसेस्टर प्रांत में बहुत से काम करने थे। इसलिए उन्होंने यह मिशन मुख्य शाही छाया को सौंप दिया और ज़ोरोचेस्टर प्रांत छोड़ने से पहले उन्होंने पर्याप्त तैयारियां कर लीं, जैसे पुराने मंत्री और अन्य लोगों जिन पर उन्हें भरोसा था को पूर्ण अधिकार दे दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिना और अधिक समय बर्बाद किए राजा स्टीफन ने येलरसेस्टर प्रांत के लिए टेलीपोर्टेशन सर्किल को सक्रिय कर दिया और ज़ोरोचेस्टर प्रांत छोड़ दिया। उसी समय पूरा ज़ोरोचेस्टर प्रांत येलरसेस्टर प्रांत में होने वाली युवा प्रतिभाओं की प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहा था। कई परिवार अपने प्रतिभाशाली युवाओं को तैयार कर रहे थे। भले ही वे जीत ना पाएं, लेकिन उन्हें लगता था कि उनके बच्चों को अनुभव मिलेगा, क्योंकि खेती में प्रगति के लिए यह हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक होता है। उनके सभी संप्रदाय और परिवार भी यही कर रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ ने चैंपियन प्रतियोगिता में और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में अपने शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खो दिया है, फिर भी उन्हें किसी को भेजना ही होगा, क्योंकि यह खुद को साबित करने का एक अच्छा अवसर होगा। शापित जंगल की गहराई में। सुनो बच्चों, तुम अंततः अजाक्स से मिल सकते हो। जल्द ही येलरसेस्टर प्रांत में एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें पूरी दुनिया से प्रतिभाशाली लोग आएंगे। तुम्हारा दोस्त अजाक्स भी प्रतियोगिता में शामिल होगा।
मैं चाहता हूं कि तुम उसे हराओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? एल्डर बोरोन ने 3 युवकों डेमन, जेसन और हेक्टर को अपनी आवाज़ प्रेषित की और उनसे अजाक्स को हराने के लिए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? जेसन और हेक्टर आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने साधना बंद कर दी थी। हालांकि डेमन, जो पृथ्वी की जेल के अंदर साधना कर रहा था, ने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सहजता से अपना सिर हिलाया। जेसन और हेक्टर के विपरीत, डेमन को अपने प्यार को दूसरी दुनिया से बचाना था और इसके लिए उसे अपने कल्टीवेटर लॉ को स्तर 5 तक बढ़ाना था। वर्तमान में, वह अपने कल्टीवेटर लॉ के चरम स्तर 3 पर है और उसके पास स्तर 5 कल्टीवेटर लॉ तक पहुंचने के लिए केवल 1 महीना बचा है। इसलिए वह पूरी तरह से साधना पर केंद्रित था। बड़े बोरोन, अजाक्स हमसे कैसे जीत सकता है? आप पूरे समय हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं जबकि अजाक्स अकेले था। क्या यह उसके लिए अनुचित नहीं है? हाँ, एल्डर बोरोन, क्या आपको यकीन है कि भाई अजाक्स लड़ाई में शामिल होंगे? हेक्टर और जेसन लकड़ी के घर से बाहर आए और एल्डर बोरोन को जवाब दिया। हालांकि उन्होंने अजाक्स को चैंपियन की प्रतियोगिता जीतते देखा था, लेकिन उन्हें लगा कि वे बहुत तेजी से सुधार कर रहे थे और उन्हें नहीं लगता था कि अजाक्स ने कल्टीवेटर लॉ में बहुत प्रगति की है, क्योंकि ज़ोरोचेस्टर प्रांत में किसी के लिए भी कल्टीवेटर लॉ की खेती करना बहुत कठिन था। हाँ, उनकी बातें सुनकर एल्डर बोरोन खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाए और बोले, तो क्यों न हम एक सौदा कर लें? अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें 1 महीने के लिए कहीं भी जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें पहले से 2 गुना प्रशिक्षण दूंगा। तुम क्या कहोगे? एल्डर बोरोन की यह शर्त सुनकर जेसन और हेक्टर दोनों कांप उठे और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जवाब दिया, कोई दिलचस्पी नहीं है, एल्डर बोरोन। हाँ, आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। एल्डर बोरोन ने हंसते हुए कहा, केवल 1 महीने का समय है, जाओ और अपने साधक के नियम को जितना संभव हो उतना बढ़ाओ, क्योंकि कुछ राक्षसी प्रतिभाशाली लोग थे जिनके पास स्तर 7 से स्तर 10 तक के साधक के नियम थे। उनके सामने तुम कोई मौका नहीं दे सकते। हम निश्चित रूप से अपनी लड़ाइयों से आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे, एल्डर बोरोन। प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद जेसन और हेक्टर खेती करने के लिए वापस चले गए। पूरे समय उन्होंने डेमन के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि डेमन किस स्थिति से गुजर रहा है और यदि कोई महत्वपूर्ण बात होती तो एल्डर बोरोन निश्चित रूप से उन्हें बता देते। मुझे उम्मीद है कि इससे उन पर पर्याप्त दबाव पड़ेगा। जब तक उनके पास लेवल 5 या लेवल 6 का कल्टीवेटर लॉ है, ये निश्चित रूप से उन्हें शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश दिलाएगा। एल्डर बोरोन ने मन ही मन अपने आप से कहा और दूर स्थित भूमिगत जेल की ओर देखा जिसमें डेमन साधना कर रहा था और सोचा, वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। इसके बजाय वह मुझसे अपने प्रेमी को बचाने के लिए उस दुनिया का द्वार खोलने का आग्रह करेगा। ये युवा पुरुष, ये प्रेम कहानियां हमेशा जटिल और पेचीदा क्यों होती हैं? अगर वह राजा क्षेत्र साधक बनने से पहले उस दुनिया में वापस चला जाता तो वह निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरता। लेकिन अगर मैं दूसरी दुनियाओं में बहुत ज़्यादा शामिल हो जाऊं तो यह मेरे लिए चीज़ों को जटिल बना देगा। एल्डर बोरोन भविष्य के बारे में सोचकर अपना सिर नहीं हिला सके। कम से कम वह बच्चा अजाक्स अच्छा था। अपने पिता के विपरीत उसने लव के साथ अपने पहले से ही जटिल जीवन को और अधिक जटिल नहीं बनाया। जल्द ही एल्डर बोरोन उसी स्थान पर गहन ध्यान में लीन हो गए और कौन जाने कि वह अपने बूढ़े दिमाग में क्या सोच रहे थे। छोटे ग्रे बौने दुनिया में डिंग। छोटे ग्रे ड्वार्फ विश्व पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। क्या आप दुनिया के रक्षक बनना चाहते हैं या आप इस दुनिया को मेजबान की सामान्य श्रेणी के ग्रे ड्वार्फ दुनिया के साथ मिलाना चाहते हैं? कुछ घंटों के बाद जब अजाक्स अपने तीसरे शहर दौरे पर था तो उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया।